जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया है, तो इस वीडियो को जाके जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह के लिए, यानी कि 7 तारीख से 11 तारीख के बीच में जुलाई में क्या है इंपॉर्टेंट डेटा, क्या है न्यूज और कौन से हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर, तो उन्हें देखते हैं और जानते हैं पूरे हफ्ते के आने वाले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले कुछ डेटा के ऊपर नजर डाल लेते हैं और यहां पर हम देखते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स को लेके। तो तकरीबन यूएस डॉलर इंडेक्स में हमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है, 97 के पास से लुढ़क चुका है, जो कि वैसे तो अच्छे संकेत हैं कि एफआईआई का फ्लो आना चाहिए, मगर इसके विपरीत हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि क्या है प्राइमरी कारण। उसी के अलावा अगर रुपए की बात करें तो बिल्कुल मिला जुला असर हमें देखने को मिला पूरे शुक्रवार, और बीते पूरे हफ्ते हमने नीचे के लेवल से एक अच्छी रिकवरी करी, रुपये ने मजबूती दिखाई, मगर शुक्रवार के दिन एक मिले जुले असर के साथ रुपया बंद हुआ है। निफ्टी विक्स की बात करें तो 13 के नीचे यानी कि 13 के नीचे लुढ़क चुका है निफ्टी विक्स, जो कि हमने आपको बताया था उसके कारण क्या है। 13 के नीचे यानी कि 13 के नीचे अगर निफ्टी विक्स आता है तो क्या वहां से रिवर्सल दिखता है, या बाजार सुस्त होता है, या बाजार की वोलेटिलिटी कम होती है। अब देखिए विक्स जो होता है वो वोलेटिलिटी को मेजर करता है। अगर जितना ज्यादा विक्स बढ़ेगा उतना ज्यादा बाजार का वोलेटिलिटी रहेगा, जितना कम उतनी बाजार में जो वोलेटिलिटी होती है वो कम रहेगी। मगर आज की वीडियो है खास, तो उसे ध्यान से देखेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी को लेके आज हम एक बात बताने वाले हैं जो कि आपने बीते सालों में बाजार में बहुत देखी है। उसी के साथ अगर हम बात करें गोल्ड की, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें भाव में बढ़त देखने को मिली है हल्की फुल्की। हालांकि गोल्ड अभी बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि गोल्ड को खरीदने का एक सही लेवल आने वाला है, तब गोल्ड में निवेश करें लंबे टाइम के लिए। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि आने वाले वक्त में हम बहुत जल्दी गोल्ड, सिल्वर, फॉरेक्स और बहुत सारी तमाम कमोडिटीज में भी काम करेंगे, आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करेंगे। तो फटाफट जाके चैनल को ज्वाइन और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, जो कि बहुत बड़ी है इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर, तमाम न्यूज चैनल के ऊपर और मार्केट के ऊपर इसका गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और ये क्या है, इंडिया ने बैन किया है, बार मतलब बैन किया है जेन स्ट्रीट। जेन स्ट्रीट बोलते हैं इसको, ना कि JAIN से हम कंफ्यूज करें। जेन स्ट्रीट जो कि एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है सिक्योरिटी मार्केट में, और उसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये मैनिपुलेशन करते थे स्टॉक्स के इंडेक्सेस में। देखिए स्टॉक्स में तो आपने बहुत सुना है कि पंप एंड डंप, कोई कंपनी को खरीदा बिल्कुल जीरो की कंपनी को और उसको 200 रुपए का स्टॉक ले गया और फिर वहां पे बेच दिया, ये तो बहुत देखा है। मगर बीते साल में, इसलिए हमने आपको कहा था इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत मेहनत करी है टीम ने इस डेटा को बनाने के लिए, इसके ऊपर रिसर्च करके आपको सरल भाषा में समझाने के लिए। तो सेबी ने, देखिए सबसे पहले इंडिया का जो सेबी है, जो हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है, उसने यहां पर एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है जेन स्ट्रीट के खिलाफ। क्या कहा है कि जेन स्ट्रीट अभी फिलहाल बाइंग और सेलिंग नहीं करेगी इंडियन मार्केट में, और उसी के साथ साथ उसके ऊपर एक फाइन भी लगा है। और ये क्यों है, इन्होंने कहा है कि मैनिपुलेट करते थे स्टॉक इंडेक्सेस को लार्ज डेरिवेटिव पोजीशंस में। तो देखिए मैनिपुलेशन जब भी होती है, जब एक नॉर्मल जो ट्रेडर होते हैं, आप लोग होते हैं,
वो टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, न्यूज और इन सब चीजों के बेसिस पे काम करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। मगर कभी कभार आप देखते हैं बाजार में जो सडन स्पाइक आता है, मिनटों में बाजार में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलती है और बहुत बड़ी गिरावट, वो करते हैं ऐसे बड़े जो सिक्योरिटी मार्केट्स के जो दिग्गज एफआईआई होते हैं वो, और ये है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जेन स्ट्रीट। अब समझाते हैं आपको सरल भाषा में, तो ध्यान से देखिएगा क्या है ताकि आपको भी पता चले जब आपसे कोई पूछे कि ये मामला क्या था। तो देखिए मामला क्या है, सेबी जो भारत के शेयर बाजार की निगरानी संस्था है, एक विदेशी कंपनी है जेन स्ट्रीट। विदेशी कंपनी मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, जिसे हम अक्सर कहते हैं एफआईआई। तो जेन स्ट्रीट क्या कर रहा था, वो भारत के शेयर बाजार में काम करने के लिए उसको बैन कर दिया गया, ये तो मामला है, ठीक है। साथ ही में एक विदेशी कंपनी टावर रिसर्च को भी सजा दी गई है। अब ये क्या है टावर रिसर्च, ये भी एक कंपनी बनी हुई थी जो कि रिसर्च करती थी और दिखाती थी कि देखिए हम रिसर्च करते हैं और उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बेसिकली ये डेटा के साथ मैनिपुलेशन करते थे और कुछ नहीं करते थे। अब जेन स्ट्रीट कौन है? जेन स्ट्रीट एक बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं है दोस्तों, आप गूगल पे जाके देखेंगे तो पता चलेगा इसके बारे में। ये एक विदेशी ट्रेडिंग फर्म है और ये इसका दुनिया भर के शेयर बाजारों में इसका काम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट में ही, बल्कि अमेरिका में, यूरोप में, जापान में और मिडिल ईस्ट में जहां भी स्टॉक मार्केट का काम होता है वहां पर ये कंपनी काम करती है। और शेयर बाजार में तेजी से ये, इनके पास इतने तेज और इतने सुपर कंप्यूटर्स हैं जिसके जरिए ये ट्रेडिंग करते हैं और इसको हम कहते हैं एल्गोरिदम ट्रेडिंग या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। आपने देखा होगा अक्सर बहुत मिनट भर से भी कम समय में अचानक से मार्केट में जो स्पाइक जाता है, या जब मार्केट सुबह सुबह खुलता है 9:15, तो आप बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर जो लगा के बैठे होते हैं, आपका तो एग्जीक्यूट भी नहीं होता और इतने में आप देखते हैं कि 50 रुपए का भाव 100 रुपए पहुंच जा चुका होता है। उसे कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जो कि इस तरह के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत करते हैं। यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, हमारे घरेलू निवेशक भी हैं कई, वो भी करते हैं। मगर ये करना गलत नहीं है, मगर मैनिपुलेशन करना गलत है। ये कंपनियां हर सेकंड में बहुत सारे सौदे करती हैं, मतलब एक सेकंड में जहां आपको 1 या 1.5 मिनट लगता है एक लॉट को बेचने खरीदने में, उतने में तो ये न जाने कितने ही करोड़ों रुपए ऊपर या नीचे कर चुके होते हैं बाय और सेल करके। इसलिए आपने देखा है अक्सर आप जैसे ही खरीदते हैं, जो मार्केट बहुत तेजी दिखाता है अचानक से आप खरीदने लगते हैं, तो वो भाव 30 रुपए से तब तक 100 रुपए पहुंच चुका होता है। अब आप डर रहे होते हैं कि मैं क्या खरीदूं। जब आप जैसे ही 100 रुपए खरीदते हैं, इतने में तो ये अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, सेल ऑर्डर, और अगले ही 1 मिनट में वो वापस से 30 रुपए की जो 100 रुपए की चाल थी वो 20 रुपए पे आके गिर जाता है। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो इस तरह के बड़े जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है, सभी नहीं, बहुत कई हैं जो करते हैं। तो उनमें से एक का पर्दाफाश हुआ है जेन स्ट्रीट का। अब सेबी ने क्यों बैन किया है आरोप को, ये जान लेते हैं। मुख्य आरोप क्या है? पंप एंड डंप स्कैम जैसा काम। अब पंप एंड डंप आपने अक्सर सुना होगा। पंप एंड डंप होता है कि एक छोटी कंपनी जो होती है, स्टॉक्स, उसको खरीदा 10-20 रुपए के भाव पे और उसको खरीदते गए और जिस तरीके से दिखाया कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नॉर्मल जो रिटेलर होता है जो बिना एनालिसिस के काम करता है, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, खरीद लेता है सोच के कि सभी कह रहे हैं तो खरीद लेते हैं, और बाद में जब वो 100 रुपए पे आ जाता है वो वहां पे एंट्री करते हैं और उतने में वहां से जो बड़े निवेशक होते हैं वो निकल जाते हैं, यानी कि जो पंप एंड डंप करते हैं। मगर ऐसा पंप एंड डंप इस बार सेबी का कहना है जेन स्ट्रीट और टावर रिसर्च ने कुछ ऐसे स्टॉक्स में जानबूझकर गड़बड़ी करी जिससे वह पहले खुद बड़ी मात्रा में खरीदते थे और उसी शेयर की कीमत बढ़ने पर उसे नकली ट्रेडिंग दिखाते थे। यह होता था स्टॉक इंडेक्सेस में। इसे ऐसे समझते हैं, ये कंपनियां पहले किसी सस्ते स्टॉक को बहुत मात्रा में खरीदती है, मतलब उसको खरीदती रहती है। आप देखते हैं उसका भाव बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर जिज्ञासा आती है, लालच आता है कि हम भी अगर खरीद लेते तो पैसा बहुत ज्यादा बन जाता। फिर उसी शेयर में एक तरीके से बहुत सारी ट्रेडिंग दिखाती है कि देखिए सब खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं, जिससे बाकी आम लोग सोचते हैं कि अरे ये शेयर तो बहुत तेजी से भाग रहा है। आम लोग फोमो में आकर शेयर खरीद लेते हैं। अब फोमो क्या होता है? डर का माहौल होता है, या लगता है कि यार हमें भी खरीदना चाहिए था, नहीं तो ये भाव बहुत ऊपर चला गया। तब ये कंपनी ऊंचे दाम पर अपना माल बेच देती है और उसके बाद स्टॉक का दाम गिरने लग जाता है, आम निवेशकों को नुकसान हो जाता है। इसी को कहते हैं मार्केट की मैनिपुलेशन, यानी कि बाजार में दामों से छेड़छाड़। अब अगर मुझे पता है, आपको पता है कि मुझे इसका भाव यहां तक लेके जाना है और वहां बेचना है, तो जो आम आदमी, आम ट्रेडर है जो कि टेक्निकल और फंडामेंटल के बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहा है, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसको तो लॉस लेना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हमने बीते सालों में ज्यादातर जो महामारी कोविड के बाद जो नए ट्रेडर्स हैं उनके साथ देखी है कि उनको लॉस इसीलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि वो उस
फोमो के अंदर आते हैं और वहां पर वो रुक नहीं पाते। और अक्सर देखा होगा फोमो में बहुत तेजी होती है, फिर बहुत बड़ी गिरावट और फिर वापस से तेजी। तो ये जो होता है ये मैनिपुलेशन होता है बाजार में। सेबी ने क्या सजा दी है? सेबी ने जेन स्ट्रीट और टावर सीजर को भारत में ट्रेडिंग से बैन कर दिया इमीडिएटली। उन्होंने कहा कि अब आप बैन नहीं, अब यहाँ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और ये कंपनियां नई कंपनियां थी इंडिया के अंदर, 2023 में ही ये कंपनियां इंडिया में आई थी और ट्रेडिंग करना शुरू किया था। और आप हैरान हो जाएंगे, 2023 से लेके 2025 तक इन्होंने छोटा मोटा 2, 4, 5, 10 हजार करोड़ नहीं, तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए भारतीय बाजारों से कमाए। 36,000 करोड़ रुपए। सोच के देखिए, आपके वो जो 5,000, 10,000, 20,000 का लॉस होता है, वो इस तरह की कंपनियां आपके लॉस उनके प्रॉफिट बन जाते हैं। सेबी ने उन्हें करोड़ों रुपए की पेनल्टी का जुर्माना भी लगाया। हालांकि अभी ये मैटर कोर्ट में जाएगा और देखेंगे कि क्या होता है। इसके अलावा सेबी ने यह भी कहा है कि इस पे जांच की जाएगी और भारतीय ब्रोकर एक्सचेंज कर्मचारी की अगर कोई भी मिलीभगती है तो उनको भी यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा, देखिए, 3 बड़ी बातें। भारत में ट्रेड करने वाली जो दूसरी विदेशी कंपनियां हैं, वो एक उनके लिए सख्त चेतावनी है कि अगर आप भी गड़बड़ी करेंगे तो सेबी पीछे नहीं हटेगा और आपको बैन कर देगा। तो इस वक्त एफआईआई जो है वो 1-2 कंपनियां नहीं है, तमाम बड़े बड़े ऐसी कंपनियां हैं जिनके आपने नाम नहीं सुने होंगे जो एफआईआई है। और वो अब उनके लिए एक तरीके से चेतावनी है कि अगर आप भी पंप एंड डंप करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए। आम निवेशकों का जो भरोसा मिलेगा कि सरकार और रेगुलेटर धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं, ये जरूरी है। आम ट्रेडर यानी कि आप, हम जो आम ट्रेडर हैं, जो अपनी मेहनत के पैसे को लगाते हैं ये सोच के कि हम भी छोटा छोटा प्रॉफिट करें ताकि हम अपने परिवार को और बेहतर सुविधाएं दे सकें, उनका एक यहाँ पे भरोसा बनेगा। क्योंकि अगर सरकार ऐसी बड़ी जो सेबी जो है वो ऐसे बड़े जो धोखाधड़ करने वाले जो एफआईआई है उनके ऊपर कोई भी अगर कोई जुर्माना नहीं लगाएगी, कोई पेनल्टी नहीं बिठाएगी, तो ये चलता रहेगा। हालांकि अभी भी है, आगे भी होगा, मगर धीरे धीरे कंट्रोल होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे विदेशी निवेशक जो है वो डर सकते हैं और वो भारत के मार्केट से दूर हो सकते हैं। तो वो आने वाला वक्त बताएगा, स्पेशली आने वाले वीक में हम असर थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। आज ये न्यूज ऐसा नहीं है कि मार्केट आवर्स के बाद आई, मार्केट आवर्स के बीच में आ चुकी थी और आपने देखा उसके बावजूद भारतीय बाजारों में आखिरी के आधे घंटे में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, जो कि है एफआईआई और डीआईआई के डेटा को लेकर। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एफआईआई ऑलमोस्ट जुलाई जब से शुरू हुआ है, 3 तारीख यानी 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, यानी कि जो हमारा डेटा दिखा रहा है वही दिखा रहा है कि रोज बिकवाली हो रही है। और आज भी बिकवाली करके गया है एफआईआई, यानी कि 4 तारीख को भी, शुक्रवार के दिन भी एफआईआई ने यहाँ पे बिकवाली करी है। हालांकि बिकवाली बहुत बड़ी नहीं है, मगर बिकवाली का जो नंबर है वो इतना भी नहीं है कि आप उसे इग्नोर कर सके, 760 करोड़। तो लगातार 5 दिन हो चुके हैं एफआईआई बिकवाली कर रहा है। और वहीं पे आज डीआईआई ने यानी कि बीते शुक्रवार भी बिकवाली करी है 1000 करोड़ की। अब देखिए इसका असर तो आएगा बाजार में, और इसीलिए आज की जो वीडियो है वो पूरे हफ्ते के एनालिसिस को लेके है, ना कि सिर्फ सोमवार के लिए। सोमवार के एनालिसिस हम आपके साथ अलग से कल के दिन शेयर करेंगे कि मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर पे कि आने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो देखिए आने वाले सप्ताह में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो है जुलाई 9 तारीख को यानी कि बुधवार के दिन यहां पर मनी सप्लाई आएगी भारत को लेके, क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर आएंगे हमारे शुक्रवार के दिन। मगर इन सब के अलावा जिसके ऊपर देश और दुनिया की नजर है वो है इंडिया यूएस ट्रेड डील। जी हां, सही सुना आपने कि क्या इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो पाएगी। 9 जुलाई हमारी टैरिफ की डेडलाइन है जो ट्रंप साहब ने दी थी, जो बहुत बड़े बड़े टैरिफ लगा दिए थे उसको लेके। और अभी ये समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ पे डील तो होगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे निर्णय भी निकलेगा, मगर ये ट्रंप साहब हैं, कुछ भी कभी भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहना बहुत जरूरी है आने वाले सप्ताह में। जो थोड़ा बहुत मामला फंस रहा है इस वक्त इंडिया और अमेरिका के बीच में वो है एग्रीकल्चर इंपोर्ट और टैरिफ को रिडक्शन को लेके। अभी एग्रीकल्चर इंपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि हमारे भारत में तकरीबन 50% से ज्यादा लोग किसान हैं और वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे ही निर्भर है, यानी कि वो अपनी खेती करते हैं। छोटे किसान बहुत हैं हमारे देश में, वो छोटी मोटी फसल उगा के अपना पूरा लाइफ चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। तो यहाँ जो अमेरिका है, ट्रंप साहब, ये इस टाइम हमारे एग्रीकल्चर मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। अब क्यों, ये विवाद क्यों है, इसको समझ लेते हैं जरा सी एक वीडियो, एक छोटे से एनालिसिस के साथ। देखिए जो भारत है, हमने जैसा बताया लगभग 50% जनसंख्या जो है कृषि से जुड़ी हुई है। सीधे सीधी सी बात है, आप हम में से बहुत से लोग होंगे जो किसान परिवार से आते हैं।
जो कृषि है वो केवल व्यापार नहीं है। हमारे देश में कृषि जो है, खेती है, वो एक व्यापार नहीं है बल्कि एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान का आजीविका और देश की खाद्य सुरक्षा भी है। कि अगर ये सिर्फ एक व्यापार होता तो नहीं होता। किसान परिवार से जो आते हैं उन्हें पता है उनके लिए ये बहुत कुछ है। अब अगर अमेरिका हमारे भारतीय बाजारों में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर आती है, इंपोर्ट लेकर आती है, तो होगा क्या? एक तो आपने सुना है कि सबसे पहले सोयाबीन और बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं अमेरिका के अंदर जो कि वो जिसे हम कहते हैं ना ब्रीड करके अलग अलग तरह की चीजों को जोड़ के इनका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको करके एक नई तरीके की ब्रीड बनाते हैं जो कि हमारे भारतीय बाजारों के लिए अच्छे नहीं है। यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, अगर सही शब्द बोले तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। हम अपने भारतीय बाजार में अगर आप देखेंगे, प्याज जो होती है, ऑनियन होती है, छोटी छोटी होती है, नॉर्मल साइज की। अमेरिका में अगर आप जाएंगे या कभी आपने देखा है तो अमेरिका की जो प्याज होती है बड़ी बड़ी प्याज होती है। वो ऐसा नहीं है कि वहां पे ऐसा है, वो जेनेटिकली इसको मॉडिफाई करते हैं फूड को, और इसीलिए अक्सर जो बड़ी बड़ी बीमारियां थी वो अमेरिका जैसे देशों में थी खान पीन को लेकर, जो कि अब धीरे धीरे भारतीयों में आ रही है। पिज्जा, बर्गर और पेप्सी का जब से ट्रेंड चला है। नहीं तो अगर हम पुराने लोगों को देखें, अपने दादा परदादाओं को, तो वहां पर इस तरह की बीमारियां नहीं थी। शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये सब अमेरिका की देन है। और इससे भी बड़ी बात, इससे क्या होगा अगर भारतीय बाजार अमेरिका के लिए एग्रीकल्चर इंपोर्ट को बहुत सस्ता कर देते हैं, टैरिफ बहुत कम कर देते हैं, तो इससे सबसे बड़ा असर आएगा हमारे छोटे किसानों की आय को लेके। वो खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अमेरिका है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, वो अपने प्रोडक्ट को बहुत कम प्राइस में ला सकता है इंडिया में। और क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर जो है वो एक बिजनेस है, इंडिया में एग्रीकल्चर एक बिजनेस नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये बातें अभी मामले को फंसा के बैठी हुई है। देखते हैं 9 जुलाई तक इस पे क्या आता है असर। चलिए बढ़ते हैं हमारे बहुत बड़ी चीज जो हम आपके साथ हमेशा बताते हैं, हमारा व्हाट्सएप का चैनल, जिसके ऊपर तकरीबन 1200 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद। मगर अभी भी आप में से बहुत से लोगों ने जानबूझ के अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने लोगों में इस चैनल को नहीं बता रखा ताकि कहीं वो पैसा ना कमा ले। ऐसा ना कीजिए। अगर जितनी आप लोगों की मदद करेंगे एक उतनी ही आपकी मदद होगी। ये बिल्कुल टिट फॉर टैट होता है, ऊपर वाला सब देखता है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड में, ताकि वो भी इसको फ्री में ज्वाइन कर सके। उसी के साथ अब हम बात करेंगे आने वाले हफ्ते के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ट है ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है, ध्यान रखिएगा। बीते हफ्ते हमने एक अच्छी तेजी भी देखी, मगर वहां से हम बाजार में थोड़ा सा हमने गिरावट भी देखी है। तो बीते हफ्ता थोड़ा सा नाजुक रहा है बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर अब यहां पर हम जानेंगे पूरे सप्ताह के लिए। ध्यान रखिएगा ये पूरे वीक के लिए है, तो बड़े बड़े लेवल्स होंगे। मगर सोमवार के जो रेजिस्टेंस सपोर्ट होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कल की वीडियो में। तो दिल खोल के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको हमारी बताई हुई बातें बहुत सरल भाषा में समझ आती है, जैसा हमने आपको जैन स्ट्रीट का बताया और जैसा हमने आपको 9 जुलाई को जो हमारा इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील में जो फंसा हुआ मुद्दा है एग्रीकल्चर, उसको लेके बताया। और भी उसको और आसान तरीके से समझाने की आगे के वीडियो में पार्ट में बात करेंगे कल की वीडियो में। चलिए अब नजर डालते हैं निफ्टी में होगा क्या। तेजी की मंदी। अब देखिए जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है वो ट्रेंड क्या दिखा रहा है कि हमें सतर्क रहना है। कौन से लेवल हैं ये जानना बहुत जरूरी है, ना कि दिन भर ये करना है कि आप ये बताएं कि तेजी होगी कि मंदी। कोई भी ये नहीं बता सकता। हम बहुत स्पष्ट भाषा में बता रहे हैं कि बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी मंदी। वो डेटा हमें कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ तेजी होगी कि मंदी। अभी तक का जो हमारा डेटा का एनालिसिस है वो ये कि हमें जुलाई के आखिरी दिन और जुलाई के पहले दिन के बीच में जब हम निफ्टी को कंपेयर करेंगे तो हमें तेजी में ही बाजार बंद होते हुए देखने को मिलेगा। और उसका एक और बड़ा कारण रिजल्ट्स आने शुरू होंगे और जुलाई के महीने में जो रिजल्ट्स आएंगे वो बेहतर दिख सकते हैं हमें। ठीक है, तो निफ्टी के लिए पहला रुकावट जो है हमारे लिए कल आने वाले सप्ताह के लिए वो है 25,650, 25,650 पहला बड़ा रुकावट का पड़ाव है। क्यों? आप 2 हफ्ते का कैंडल देखिए, इस हफ्ते की और बीते हफ्ते की भी, यहीं पे जाके बाजार रुक रहा है बार बार। 25,650 को पार नहीं कर पा रहा। 25,650 को पार करने के बाद हम ऑल टाइम हाई के लेवल से ज्यादा दूर नहीं है निफ्टी में, ध्यान रखिएगा। हम ज्यादा दूर नहीं है। 26,100 जो हमारे ऑल टाइम हाई के जो लेवल है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको पता है एग्जैक्ट। 26,171 के आसपास के जो हमारे लेवल है उससे ज्यादा दूर नहीं बचेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया है पिछले 10 साल का, जब हमने आपको बीते दिनों में वीडियो में दिखाया था कि 10 साल का ट्रेंड रहा है
है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स हमेशा जुलाई के मंथ में एक अच्छी तेजी दिखाता है और तकरीबन 2.5-3% की। तो अगर यहां पर 2.5-3% की हमें तेजी मिल जाती है तो हम ऑल टाइम हाई की सेलिब्रेशन जुलाई में ही निफ्टी में देखेंगे। तो पहला बड़ा रुकावट 25,650, उसके बाद बाजार कोशिश करेगा 25,865 तक जाने की। अब ये क्यों? ये वो लेवल है जहां पर हमें सितंबर 2024 में कैंडल जो बनी थी ऑल टाइम हाई की कैंडल, उसका लो जो है वो बाजार के लिए एक हल्की फुल्की रुकावट का काम कर सकता है और वो होगा 25,865 के लेवल। और उसके बाद आखिरी पड़ाव वहां पर आएगी शॉर्ट कवरिंग। जो तेजी करने वाले हैं वो जीतेंगे और जो मंदी की पोजीशन है वो ट्रैप होंगे और उसके चलते हम तीसरे रेजिस्टेंस यानी कि बहुत ही अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के पास में जाते हुए देखेंगे जो कि होगा 26,150। बार बार बता देते हैं ये सोमवार के लिए नहीं है, ये है आने वाले पूरे सप्ताह के। तो इसीलिए देखिए लेवल बहुत बड़े हैं यहां पर, ठीक है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट जो निकल कर आता है वो है 25,250। सप्ताह के हिसाब से, वीक के हिसाब से, मंडे के हिसाब से हो सकता है कि यहां पे सपोर्ट का लेवल थोड़ा सा नजदीक हो जहां पे बाजार बंद हुआ है। तो 25,250 बेहद ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट सपोर्ट? क्योंकि इस लेवल पर जब हम आएंगे तो हम आ जाएंगे मई से लेके जून के मिड तक के जो वीकली आप चार्ट देख रहे हैं। तो यहां पर जहां पर बार बार जाके बाजार फंसता था और वहीं से रुक पा रहा था, तो 25,200 और 25,250 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा आने वाले सप्ताह में। इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, बट अगर टूटता है, ट्रैप होता है, और वो क्यों होगा? कोई भी नेगेटिव न्यूज 9 जुलाई को मान लीजिए कि ट्रम्प साहब कह देते हैं कोई डील नहीं होगी और हिंदुस्तान के ऊपर सीधा हम 100% टैरिफ लगा देते हैं, कुछ भी ऐसे अनाप शनाप भाव वो कभी भी बोल सकते हैं, आप भी जानते हैं ट्रम्प साहब के बारे में। तो यहां पर क्या होगा, हम दूसरे सपोर्ट 25,000 तक आते हुए अपने आप को देखेंगे और इनफैक्ट 25,000 भी नहीं, गिरावट तेजी से आएगी। और वो तेजी बाजार 25,000 इसलिए क्योंकि यहां पर हमारे जो पुट राइटर हैं वो बैठे हुए हैं, तो इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे निफ्टी को। मगर अगर नेगेटिव न्यूज आ जाती है, कुछ भी बाजार के लिए डील नहीं हो पाती है, तो यहां पर हम 24,750 तक के स्तर बाजार में देख सकते हैं आने वाले सप्ताह में। तो इसलिए इवेंट इंपॉर्टेंट है। इवेंट होने के बाद पोजीशन में आप लंबा जाएं, जैसा हम हमेशा कहते हैं, इवेंट के ऊपर आप भी स्पेकुलेशन ना करें कि मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रम्प साहब और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के बीच में क्या डील होती है ट्रेड को लेके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। हमने बीते हफ्ते ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे जुलाई के महीने में, और अब माफ कीजिएगा, हाँ, जून के आखिरी के दिनों में। अब हमारी नजर रहेगी कि क्या हम दोबारा से ऑल टाइम हाई के लेवल देखेंगे जुलाई के महीने में, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जुलाई में फिर से हम ऑल टाइम हाई के लेवल देखेंगे, और वो क्या होंगे ऑल टाइम हाई के लेवल, वो देख लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। पहला रुकावट का पड़ाव 57,550, ये पहला रुकावट का पड़ाव है, सीधा 500 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी में। जब तक ये पार नहीं होता तब तक खरीदारी करने की कोशिश ना करें। छोटे छोटे दिन के हिसाब से तो आप जरूर खरीदें, इंट्राडे के ऊपर तो देखिए हम आपके साथ शेयर करते हैं। कई बार कहते हैं कि नहीं करेंगे, मन नहीं कर रहा, मगर फिर भी आपका प्यार है, फिर भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत से लोग करते हैं ट्रेड मगर कमेंट सेक्शन में नहीं लिखते। उसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर बताएं कि क्या आप भी, जो हमने एक आपसे मुहिम चलाई है, आप प्रॉफिट कमाएं, बहुत अच्छी बात है, मगर उसका कुछ भी परसेंटेज लोगों के हित के लिए जरूर दें, किसी की मदद के लिए, किसी की एजुकेशन के लिए जरूर दें। और अगर आपसे नहीं होता तो हमें बताएं, हम आपको लोग देंगे जो बहुत जरूरतमंद है, जिनकी मदद जरूर करें आप लोग। चलिए, दूसरा जो रुकावट का पड़ाव होगा वो होगा सीधा 58,000। इस बार अगर 57,550 के ऊपर की क्लोजिंग देने में बैंक निफ्टी सफल होगा तो पूरी कोशिश होगी 58,000 पे जो हमारे कॉल राइटर बैठे हैं उनको ट्रैप करने के लिए और नया रिकॉर्ड स्तर बनाने के लिए बैंक निफ्टी तैयारी करेगा। 58,000 तक के लेवल दिखेंगे, और ये कब दिखेंगे? एक अच्छी डील और एक अच्छा बैंक को लेके कोई भी, अगर आरबीआई कोई स्टेटमेंट पास कर दे इस हफ्ते, तो और एक उम्मीद की जा रही है कि बैंकिंग को लेके आने वाले दिनों में हम बताएंगे कोई एक नया प्रस्ताव आ सकता है, कुछ एक नई चीजें आने वाली हैं बैंकिंग क्षेत्र के लिए। तो वो अगर आती है तो यहां पर 58,000 नहीं, हम तीसरे रेजिस्टेंस, यानी कि जो आज तक हमने कभी देखे नहीं तो ना तो हमने रेजिस्टेंस 2 देखा है ना रेजिस्टेंस 3, हम यहां तक बाजार को मूव करते हुए देखेंगे जो कि होगा 58,350। अगर शुक्रवार की भी बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई, वहीं पे एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा मिला जुला काम करते हुए देखने को मिला। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, तेजी जो बनेगी निफ्टी में भी वो बैंक निफ्टी से ही आएगी। तो बैंक निफ्टी के अगर तेजी बनती है तो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, निफ्टी के ऊपर भी फोकस रखेंगे और वहां पर भी शानदार प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट से याद है, अभी तक आपने सपोर्ट में लाइक नहीं किया, कमेंट जरूर कीजिएगा। और रिक्वेस्ट है, बार बार कह रहे हैं, रिक्वेस्ट है,
20,000 सब्सक्राइबर करने की जुलाई के महीने तक आप हमारी मदद कीजिए और हमारी केएनपी टीम आपसे वादा करती है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आने वाले 5 महीने सब कुछ सारी एनालिसिस आपके लिए फ्री है, चाहे कुछ भी हो, मगर आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी एनालिसिस आपके लिए फ्री है जो हमारी तरफ से बेहतर होती है। देखिए, कोई भी एनालिसिस हम आपको ऐसी नहीं देते जिसमें आपको झटका लगे। हमारी कोशिश होती है कि लर्निंग करें और साथ में आपको भी बताएं कि ये एनालिसिस हमारी है, अब आप अपनी एनालिसिस साथ में बनाएं और अगर आपको मैच करती है हमारी और अपनी समझ तो खरीदारी करने की कोशिश करें। चलिए, सपोर्ट से पहली सपोर्ट है 56,580 के लेवल। 56,580 पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा बैंक निफ्टी में, जो कि नीचे है अभी थोड़े से लेवल, बट अगर गिरावट आती है तो ये पहला खरीदारी करने का मौका बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक सपोर्ट की रेंज बन चुकी है। जब से बाजार ने इसको ब्रेक किया है, रीटेस्ट किया और फिर जो तेजी दिखाई, तो 56,580 एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। उसके बाद अगर बाजार गिरता है तो 56,000 मेक और ब्रेक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, बीते कुछ हफ्तों में 56,000 के जो लेवल थे मई के महीने में और अप्रैल के महीने में, बार बार बाजार यहां आता था और फिसल जाता था, इसलिए मेक और ब्रेक लेवल 56,000 बहुत क्रूशियल लेवल रहेगा। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे गिरता है तो गिरावट थोड़ी सी गंभीर होगी और वो बाजार को लेके जा सकती है 55,450 तक के लेवल पे। तो ये 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट है आने वाले पूरे वीक के लिए। बात करें, जैसा हमने आपको बताया है, 30 जुलाई तक हमें आपसे एक वादा चाहिए, 20,000 परिवार हमारे केएनपी यूट्यूब चैनल पे। तो फटाफट, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो करें, अपने फैमिली फ्रेंड से कराएं, तब तक सब कुछ आपके लिए और उसके आगे भी सब कुछ आपके लिए फ्री। बट अगर आप नहीं करते हैं तो हमें निराशा जरूर मिलेगी थोड़ी सी। देखिए, हमने 20,000 सब्सक्राइबर मांगे और उसमें भी 2 महान शख्स ने उसमें थम्स डाउन कर दिया। किसी की मदद करना कोई गलत नहीं होता। जो हम आपसे मदद कर रहे हैं, आप लोगों की नॉलेज और प्रॉफिट दोनों देके आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से करवाएं। बढ़ते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर। आखिरी इंडेक्स है तो यहां पे ध्यान रखेंगे, यहां भी हम ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है। जैसा कि अगर बाजार में 2.5-3% की भी तेजी आती है जुलाई के सीरीज में, तो ये हम नए स्तर के लेवल यहां पे बनते हुए देखेंगे। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपकी एनालिसिस क्या कहती है। आपका मन नहीं पूछ रहे हम, आपकी एनालिसिस क्या कहती है। क्या 86,000 के लेवल, ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए दिखेंगे जुलाई के महीने में कि नहीं? बस इतना लिखिएगा, नेगेटिव बातें ना लिखिए। सेंसेक्स के लिए पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 84,050। मेक और ब्रेक इंपॉर्टेंट है। बाजार 2 बार कोशिश कर चुका है, पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते। 2 हफ्ते से देखिए 84,050 पार कर पाने में असफल हो रहा है, तो ये बड़ा रुकावट का पड़ाव बन चुका है सेंसेक्स के लिए। जब तक इसे पार नहीं करेगा और पार करके क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हम दूसरे रेजिस्टेंस पे जाने के होप छोड़ देंगे, जो कि होगा 84,550। मगर 84,050 के ऊपर अगर सेंसेक्स क्लोजिंग देता है या पार करता है इसको एक बड़े वॉल्यूम के साथ, तो 84,550 आने में बहुत कम टाइम लगेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाजार में फिर से ब्रेकआउट आएगा, जो कि 2 हफ्ते से बाजार बड़ी ही कश्मकश में चल रहा है। आखिरी रुकावट होगी 84,950, यानी कि 85,000 तक के लेवल हम देख सकते हैं आने वाले सप्ताह के अंदर ही। ठीक है, ये तो है हमारे सेंसेक्स के रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो पहला पड़ा सपोर्ट जो है वो 83,000 है, उससे पहले नहीं है। 83,000 देखिए, हमने शुक्रवार के भी दिन देखा, हमने आपको सपोर्ट में भी बताया था शुक्रवार की जो इंट्राडे एनालिसिस थी उसमें कि 83,000 आएगा तो खरीदारी करेंगे। आया, वहां से एक अच्छा बाउंस बैक मिला बाजार को, 400-500 पॉइंट वहां से तेजी देखने को मिली। तो यही होता है, बाजार में सही लेवल पे बैठेंगे तो पैसा बनेगा। मगर सही लेवल कैसे बैठेंगे? एक सही एनालिसिस करके। और ये सही एनालिसिस कैसे आप सीखेंगे? आने वाले दिनों में जब हम शुरू करेंगे आपके साथ हमारे 20,000 यूट्यूब परिवार के साथ। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 82,575। अगर 83,000 का लेवल ब्रेक करता है तो गिरावट थोड़ी सी बढ़ेगी, पैनिक का माहौल बनेगा और बाजार 82,575 और आखिरी सपोर्ट 82,000 तक जाने की ट्राई करेगा। बाउंस बैक लेगा तो वहीं से वापस, नहीं तो 82,000 के नीचे पैनिक और बढ़ेगा। मगर 82,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल आने वाले सप्ताह के लिए। अब सोमवार के लिए क्या होंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, क्या नया डेटा और क्या नई न्यूज आ सकती है, उसके लिए हम आपके साथ संडे के दिन वीडियो शेयर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर दें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।